वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरबार में जो वजीर थे उनको भी दिया। पहले तो उनके दरबारियों को जो है तोहफे तहफ़ दिए, तो दरबारियों ने कहा कि हाँ भाई, आपके जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको हम वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले बादशाह से पूछ लें। इन्हें दरबारियों ने भी जो है इनका साथ दिया। जो दो नुमाइंदे आए हुए थे, जो कासिद आए हुए थे, लेकिन जब बादशाह के पास में ये पहुँची तो बादशाह ने जो है कुरैश से पूछा कि क्या बात है, किस वजह से आप लेने के लिए आए। कहा कि हम इस वजह से आए कि ये हमारे कुछ ग़ुलाम हैं, ये बागी होकर बगावत करके हमारे पास से निकले हैं और आपके मुल्क में आकर के बसे हैं, और इसी तरीके से इन्होंने एक नए दीन को इख्तियार किया है, एक नए दीन के ताबे हो गए हैं, और ये हमारे दीन की बुराई करते हैं और आपकी दीन की भी जो है ना बुराई करते हैं। तो बादशाह तो जो है बड़ा होशियार था, समझदार था, अल्लाह ने उसको अक्ल सलीम अता की थी। तो बादशाह ने कहा कि पहले मैं तहक़ीक़ कर लूँ कि सही बात क्या है और गलत क्या है। तो बहरहाल पहले बादशाह ने जो है ना तहक़ीक़ की, उनको बुलाया और बुला कर के जो है ना पूछा। तो बहरहाल हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वहाँ पर मौजूद थे, जो हज़रत अबू तालिब के कौन थे, यानी बेटे थे, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने जो है खड़े होकर के कहा कि अय बादशाह, हम लोग तो जो है ना पहले जाहिल थे, बुत परस्त थे, हम जो है ना बिल्कुल जो है ना अनपढ़ थे, मुर्दाखोर थे, बदकार थे, क़ता रहमी किया करते थे, रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया करते थे, रिश्तेदारी को हम तोड़ा करते थे, और हम में जो ताकतवर होता था वो कमज़ोर के ऊपर जो है ना गालिब हो जाया करता था, कमज़ोर के ऊपर जुल्म किया करता था। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम में एक रसूल को भेजा। किसमें से भेजा? हम में से एक रसूल की भेजा। वो रसूल आया, उसने हमको बताया कि देखो, बुत परस्ती नहीं करना चाहिए, सिर्फ़ एक ही अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है, बुत परस्ती से बाज आना ज़रूरी है, और मुर्दा को खाना जो है ना बिल्कुल हराम है, और बदकारी से बचना ज़रूरी है, और क़ता रहमी से बचना भी ज़रूरी है, और रिश्तेदारों के साथ में अच्छा सलूक करना ज़रूरी है। हमारे इस रसूल ने हमको सब कुछ बात बता दिया। तो बादशाह ने जब इन तमाम बातों को सुना और सुनने के बाद में कहने लगा, ये बात तो जो है ना बिल्कुल, यानी ये जितनी भी बातें हैं ये तमाम की तमाम बातें तौरात के मुताबिक हैं, इसमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो गलत हो। बहरहाल जब बादशाह ने ये जवाब दे दिया मुशरिकीन से और उनके नुमाइंदे से, अमर बिन आस से और अब्दुल्ला बिन रबिया से, और बाज़ रिवायत में आता है कि अबू सुफियान भी गया था, जैसा कि जो है किताबों में आता है। वहाँ पर जाकर के उसने तो जो है ना लंबा बयान दे दिया था, क्योंकि वो भी जो है इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे। बाद में अल्लाह ताला ने हिदायत दी तो इस्लाम में दाखिल हुए। और फिर उसके बाद में जो है मुशरिकीन का एक नुमाइंदा ये कहने लगा कि बादशाह, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की भी तौहीन करते हैं, क्योंकि बादशाह ईसाई था। अब बादशाह ने जब इस बात को सुनना था तो सुनने के बाद में जो है हो सकता था कि वो मुशरिकीन की तरफदारी करें, लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले जो है बादशाह के सामने सूरह मरियम की तिलावत की। काफ हा या आइन स्वाद, ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्द ज़करिया इज़ नदा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़िया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अर्ज़ल उमर में यानी औलाद अता फरमाई, यहया अता फरमाया, और जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए जब मुशरिकीन ने देखा कि अब हमारा तो यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा है, हमारी कोई बात नहीं मानी जा रही। तो अब एक शोशा छोड़ दिया कि बादशाह सलामत, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम के मुतालिक भी जो है ना गलत अक़ीदा रखते हैं। उसका मुद्दा ये था कि बादशाह जो है इनसे नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ हो जाने के बाद में जो है ना हमारे साथ में इन लोगों को रवाना कर देगा, भेज देगा। लेकिन हज़रत जाफ़र ने फ़ौरन जवाब दिया, बादशाह सलामत हरगिज़ नहीं, वह अब्दुल्लाह व रसूलु व कलीमतु अलक़ाहा इला मरियम और रूहुम मिन, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, और अल्लाह के कलीमे कुन से पैदा हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कलीमे को मरियम की तरफ डाला है, और अल्लाह की रूह में से है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो जब बादशाह नज्जासी ने इस बात को सुना तो सुनने के बाद में कहने लगा कि देखो, ये अक़ीदा तो बिल्कुल दुरुस्त है, जैसा तौरात का अक़ीदा है और जैसा इंजील का अक़ीदा है, इंजील में जैसा लिखा हुआ है
वैसा ही जो है अकीदा इन्होंने बयान फरमाया है। तो बादशाह ने कहा कि आप लोग वापस हो सकते हो, मैं इनमें से किसी को आपके हवाले नहीं करूँगा। अब उनके जो एलची थे कुफ़ार मक्का के, मुशरिकीन मक्का के, वो नाकाम होकर के जो है ना वहाँ से लौटे और लौट कर के जो है ना चले गए, बड़े नाराज़ हुए। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 6ठे साल का है। फिर इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ईमान की दौलत से नवाजा। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इस्लाम में दाखिल हुए। मुसलमान वहाँ जाकर के जो है ना बड़े खुशी के साथ में, बड़े इत्मीनान के साथ में, आराम के साथ में ज़िंदगी बसर करने लगे और अल्लाह के अहकाम पर अमल करने लगे। और वहाँ पर भी जो है ना दावत व तबलीग का काम शुरू हो गया। बादशाह ने जो है ना खुली इजाज़त उनको दे दी थी कि तुम आराम से रह सकते हो, सुकून से रह सकते हो, चैन और इत्मीनान के साथ में रह सकते हो। अब कुरैश मक्का ने देखा कि भाई अब हमारे जितने हरबे थे, जितने हथियार थे और जितनी हमारी तदबीरी थे, सारी की सारे जो है ना फेल हो गई, कोई काम नहीं आई। तो कुरैश मक्का की अदावत और बुग़्ज़ और ज़्यादा जो है ना बढ़ गया। अब इन्होंने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। एक रोज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर या सफ़ा पहाड़ के दामन में जो है ना बैठे हुए थे। अबू जहल आया और अबू जहल आने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने लगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बुरा भला कहने को सुनते रहे और उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस कमबख्त ने क्या किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार मार के ज़ख्मी कर दिया और वहाँ से चला गया। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी जो है ना बुतों की इबादत करते थे, मुशरिकीन मक्का के साथ में थे। लेकिन चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत किया करते थे, मदद किया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के साथ साथ में आपके रज़ाई भाई भी थे। जैसा कि पहले आपको बताया गया कि अबू लहब की जो बांदी थी सौबिया, उसका जो है ना दोनों ने दूध पिया था, इसलिए रज़ाई भाई भी थे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा हिमायत किया करते थे। लेकिन थे मुशरिकीन में से ही और बुत परस्ती किया करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे और सुबह सवेरे शिकार के लिए निकल जाया करते थे। बड़े ताकतवर आदमी थे और हिम्मत वाले आदमी थे, बड़े पहलवान थे। अब शिकार करके जब वापस होने लगे तो रास्ते में अबू जहल की एक बांदी थी, उससे मुलाकात हुई। अबू जहल की बांदी ने हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सारा वाक़या बयान किया कि देखो आपके भतीजे के साथ में अबू जहल ने ऐसा ऐसा किया है। इससे ये बात मालूम होती है कि वो बांदी भी अबू जहल से तंग थी। इससे ये बात मालूम होती है कि वो बांदी भी जो है ना अबू जहल से तंग थी और ये कट्टर इस्लाम का दुश्मन था। अबू जहल सबसे सख्त दुश्मन अगर कोई होगा इस्लाम का, उस वक्त के एतबार से भी और आज के एतबार से भी सबसे सख्त दुश्मन अबू जहल। इसलिए उसको अबू जहल कहा जाता है कि जहालत का बाप, है ना। तो उसका नाम क्या था? अबू जहल ही था? उसका नाम जो हिशाम था। तो बहरहाल अबू जहल ने आपके भतीजे के साथ में ऐसा ऐसा सलूक किया है, आपको मारा है, पीटा है। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब शिकार से वापस लौटते हैं तो सबसे पहले खाने काबा में जाते हैं और जाकर के खाने काबा का तवाफ़ करते हैं। फिर उसके बाद में जो है ना अपने घर की तरफ लौटते हैं। तो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाने काबा में गए, खाने काबा का तवाफ़ वगैरह किया। फिर उसके बाद में अबू जहल कुछ लोगों के साथ में बैठा हुआ था, बर्छा लिया या कमान लिया और उस कमान से या बर्छे से जो है अबू जहल के सर पर मारा, जिससे बड़ी शदीद ज़ख्म अबू जहल के सर पर आई। अबू जहल का बदला लेने के लिए उसके साथी उठे, अबू जहल ने मना कर दिया। अब मना क्यों किया? देखो उसमें भी एक तदबीर थी उसकी, एक मक्कारी और चालाकी थी। कहे ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है मेरा बदला लेने के लिए अमीर हमज़ा से तैयार हो जाओ, बदला ले लो और उस बदले की वजह से अमीर हमज़ा मुसलमान हो जाए। इस वजह से अबू जहल ने अपने साथियों को मना कर दिया। ऐसी तदबीरें आज भी हो रही है। ये नहीं कि तदबीरें उस वक्त में होती थी, बल्कि आज के वक्त में भी जो है ना ऐसी तदबीरें हो रही। कुछ मुसलमानों को लोगों ने ख़रीद लिया है। अब जब उन मुसलमानों को हम मुसलमान जवाब देते हैं तो जो है ना वो मुसलमान
غیروں کو روک دیتا ہے کہ بھائی تم جو ہے نا ان کا کوئی جواب مت دو. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے. تو بہرحال تو یہ تدبیر اس وقت سے چلتی آ رہی ہے. حضرت امیر حمزہ نے اس کو زخمی کیا. زخمی کرنے کے بعد میں جو اس کو مارا اور کہا کہ دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا اس کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے. کیا سمجھتا ہے تو میں نے بھی اس کو اختیار کر لیا ہے. اب یہ کہہ کر کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئے. اور جانے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمد کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میں نے تمہارا بدلہ ابو جہل سے لے لیا؟ حضور نے فرمایا کہ اے چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں. میں تو خوش اس وقت میں ہوں گا جب کہ آپ دین اسلام قبول کر لیں. تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو سننے کے بعد میں فوراً انہوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اور وہ بھی جو ہے مسلمان ہو گئے. تو اللہ رب العزت جب نوازنے پر آتا ہے تو اللہ جو ہے نا بڑی بڑی ہستیوں کو نواز دیتا ہے.